नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आप सभी के साथ जुड़े हैं दिन का खेल खत्म होने के बाद। आज भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट का दूसरा दिन का खेल चल रहा था जो समाप्त हो चुका है। और आपने देखा कि भारत इस समय 219 रन पर 7 विकेट भारत के गिर चुके हैं और अभी भी भारत 134 रन पीछे चल रही है। और इस समय क्रीज पर मौजूद है ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव। पर आज के दिन में हुआ क्या? क्या भारत अपने स्पिन के जाल में खुद फंस के गिर गई है? और क्या ये भारत इस मैच को हार सकता है और अपनी इस जो बिछाया था जाल इंग्लैंड के लिए उसे में गिरकर? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। और एक मुद्दे पर सबसे पहले बात करने वाले हैं, वो मुद्दा ये है कि अंपायर्स कॉल। आज के मैच में अगर सबसे बड़ा किसी ने रोल निभाया है तो वो है अंपायर्स कॉल ने। भारत के 3 बल्लेबाज यहां पर अंपायर्स कॉल का शिकार हुए हैं, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा। और ये सोशल मीडिया पे अब ट्रेंड करने वाला, अगर अभी तक ट्रेंड नहीं हुआ। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के ही जो ये फेवर में नहीं जा रहा, बार बार हम देख रहे हैं, चाहे वो सुमन गिल हो, चाहे उसके अलावा आप यहाँ पर देखें जो आपके रोहित शर्मा तो कैच आउट हुए, तो सुमन गिल इसके शिकार बने हुए हैं और रजत पाटीदार भी इसी के शिकार बने हुए हैं। और यहाँ पर जो हैं और भी हमारे 3 बल्लेबाज जो हैं अंपायर्स कॉल की वजह से आउट हुए। इसकी जिम्मेदारी क्या? क्योंकि जब आपको पता है डीआरएस, इसमें बड़े सारे लूप होल्स है जिसकी वजह से आज भारत को ये नुकसान हुआ। पर हुआ क्या उसके अलावा आपको बता दें कि रोहित शर्मा जेम्स एंडरसन का शिकार हुए। वो चौथे 5वें स्टंप की गेंद खेलने जा रहे थे और वो पीछे कैच दे बैठे। उसके बाद सुमन गिल ठीक ठाक खेल रहे थे, पर वो शोएब बशीर जो यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। आज ही आपने देखा कि कितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर दिखाई दे रहे, उस पैच पर बॉल गिरकर कितनी तेजी से घूम रहे। और आज खेल का दूसरा दिन है और ये हाल है। और अब कल तीसरा और चौथा दिन जो टीम चौथी बैटिंग करेगी, यानी कि भारत की टीम चौथी बैटिंग करेगी, उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। इसलिए मैच फंसा हुआ नजर आ रहा है। रजत पाटीदार भी शोएब बशीर का शिकार हुए, वो भी 17 रन उन्होंने मारे हैं। और रविंद्र जडेजा कुछ समझ में नहीं आया, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो मार के चक्कर में आउट हुए, मारने के चक्कर में। सरफराज खान भी कुछ आज कमाल नहीं कर पाए। ध्रुव जुरेल अभी बैटिंग अच्छी कर रहे, रविचंद्रन अश्विन कुछ नहीं कर पाए, कुलदीप यादव। तो यानी कि यहां पर इंग्लैंड की बस एक गलती नजर आ रही कि उन्होंने जो रूट का इस्तेमाल नहीं किया, जो रूट को आखिरी कुछ ओवरों में लेकर आए, जो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा वो कमी नजर आई। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें भारत ने क्या गलती करी है, सबसे पहले मैं तो बात करूंगा रोहित शर्मा की कप्तानी पर। रोहित शर्मा की कप्तानी इसलिए क्योंकि जो इनकी कैप्टेंसी का जो एक होता है ना एनर्जी, और जो होता है कि आप ये कहते हैं कि एग्रेशन, आप फील्ड खोल कर रख रहे हो। किसके सामने? यहां पर आप रॉबिन्सन के सामने आप फील्ड खोल कर रख रहे हो। सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे, कमेंटेटर भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। और बार बार ये बात आती, विराट कोहली के अंडर ये टीम अलग दिखती थी और रोहित शर्मा के अंडर ये टीम अलग दिखती है। और वो थोड़ी बहुत जो कप्तानी में जो मिसफील्ड हुए हैं उसकी वजह से एक तो इंग्लैंड इतना स्कोर बना पाया। और उसके बाद जो भारत के बल्लेबाज हैं, यही तो इसलिए तो बार बार कहा जाता है आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए भारत की। क्योंकि कहने को भले ही आप होम ग्राउंड पर खेल रहे हो, पर एक्चुअल में आप होम ग्राउंड नहीं पे, क्योंकि जितना मैच आप खेलते हो उतना मैच ही ये जो बाहर के बल्लेबाज आते हैं वो खेलते हैं। क्योंकि इसी की वजह से आप देखें तो जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तभी तो आपको इस पिच का आइडिया होगा। और स्पिनर्स एक समय हुआ करता था राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, और यहां पर ऐसी आपके जो खिलाड़ी थे ये आपको स्पिनर्स ये खेलते थे। पर आजकल के खिलाड़ी आप किसको बता दीजिए, एक होते थे हमारे श्रेयस अय्यर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा स्पिन खेलते, पर उनका कुछ अता पता नहीं, पीठ दर्द और सर दर्द, पता नहीं कौन कौन से उनको दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से बीसीसीआई कह रहा है आप फिट हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। पर ये कह रहे भैया हम फिट नहीं, हम आईपीएल खेलने के लिए फिट है, वो बाहर गए। तो यही सब कमी, क्योंकि आप देखो अभी तक जो 3 टेस्ट मैच हुए वहां पर स्पिनर्स के लिए इतनी मदद नहीं थी, और वहां पर फिर भी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी। और जैसे ही रांची के पिच पर स्पिनर्स को मदद मिली, हमारे बल्लेबाज बार बार अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल मात्र एक बल्लेबाज हैं जिन्होंने 73 रन बनाए और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखे, और उसके अलावा कोई भी अच्छा बल्लेबाज
यहां पर दिखा नहीं खेलते हुए। अब सबसे बड़ा सवाल, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल है दिन का तीसरा दिन। कल धूप पड़ेगी, विकेट और टूटेगी, गड्ढे और बड़े होंगे और स्पिनर्स को, चाहे वो तेज गेंदबाज हो, जब वो टप्पा वहां पर गड्ढे में पड़ेगा, पैच पर पड़ेगा, बॉल हिलेगी और उस कंडीशन में अगर इंग्लैंड के पास 120 रन के आसपास है, 100 रन की भी लीड है और वो अगर 120 रन और बना पाते हैं, हम कम से कम 120 रन बना पाते हैं, तो इंग्लैंड का टोटल हो जाएगा 220 रन के आसपास। आपको बता दें कि 150 रन भी बनाना इस पिच पर चौथी पारी में आसान बिल्कुल नहीं रहने वाला और जिसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है रोहित शर्मा की टीम और राहुल द्रविड़। आप ये देखें, सिर्फ ये मैच नहीं हारेंगे, ये जो सीरीज है वो 2-2 से बराबर हो जाएगी और पांचवा टेस्ट जो धर्मशाला में होगा, उस लिहाज से ये अगर भारत सीरीज हारता, आप ये यकीन मानिए बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि भारत को भारत में हराना बहुत ही मुश्किल होता है और ये उसी तरीके से हार होगी जैसे ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, गाबा में। जैसे हम आज भी उसको याद करते कि गाबा का घमंड टूटा था। तो यही सब चीजें हैं। अब देखना होगा कि कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल इस पारी को कितना आगे बढ़ाते हुए और इस लीड को कितना कम कर पाते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस लीड को ये बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि कल सुबह आप देखेंगे आधे एक घंटे में विकेट जाएगी, उसके बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी आएगी। तो ये अब देखना होगा कि यहां से इंग्लैंड क्या करती है, भारत क्या करती है। तो हमने आपको आज के दिन का खेल के बारे में बताया। आपसे मेरा सवाल है कि भारत क्या अपने स्पिन जाल में खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।